हेलो मेरे प्रिय दोस्त, तो चलिए आज आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो क्लास 10th बायोलॉजी जो चैप्टर 3 को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जो हैं वह जनन कैसे करते हैं। इसमें हम 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए है। यदि आप 26 में भी जाइएगा पढ़ के तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या 27 में भी। तो चलिए इसमें हम 30 से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन यानी कि बिहार बोर्ड में छूटने की चांस नहीं रहेगी इस चैप्टर से। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अंडाणु जो है वह निषेचित होती है। आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो अंडाणु है वह निषेचित होती है, यानी कि फर्टिलाइज होती है किससे? तो अंडाशय में, तो बोलेंगे कि नहीं। तो यानी कि योनि में, तो भी नहीं। तो गर्भाशय में, तो भी नहीं। तो यानी कि फैलोपियन जो नलिका होती है ना, उसमें जो अंडाणु निषेचित होती है। इसका जो ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए कि इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण वह कौन है। तो क्या सरसों है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उड़हल है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। पपीता होगा? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो एक लिंगी जो पुष्प है ना उसका उदाहरण उड़हल ही हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्न में पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नर जनन जो अंग है पुष्प का वह क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या जांग कहलाता है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पुंकेसर कहलाता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या पंखुड़ी कहलाती है? तो नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कहलाती है? तो पुंकेसर। इसको यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि 24 में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस को हम भी कवर किए हैं कि बोर्ड परीक्षा में कि फिर से पूछते तो उसको छूट ना जाए। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए इनमें से कौन पुरुद्भावन का एक उदाहरण है। आपसे बोला जा रहा है कि जो रीजेनरेशन यानी कि जो रीजनरेट कराता है उसको आप एक बार यानी कि काट दीजिए और फिर से वह जन्म ले लेता है, वह कौन सा है? तो क्या हाइड्रा है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या प्लेनेरिया है? तो बोलेंगे कि नहीं। हाँ, हाइड्रा तो हो सकता है ना। बोलेंगे कि क्या हाइड्रा है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। प्लेनेरिया तो ये भी होगा। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों ही पुनरुद्भवन का एक उदाहरण है। इसका जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। पुष्प का नर जनन भाग को हम क्या कहते हैं? जो पुष्प का नर जनन जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? क्या पुंकेसर कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या स्त्री केसर कहते हैं? तो भी नहीं। क्या पुमंग कहते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है वो केवल और केवल ए और सी यानी कि सही होगा। तो क्या? तो पुंकेसर। तो बोलेंगे कि पुंकेसर जो है ना यहाँ सही हो जाएगा बाबू, पुंकेसर होता है। और दूसरा में सी क्या पुमंग? तो पुमंग भी होता है। इसको यहाँ लिख लीजिए। दो जो ऑप्शन है वो सही होगा। ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछने की चांस जो है ना वह बहुत ज़्यादा रहती है। वो आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन एक उभयलिंगी जंतु का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो उभयलिंगी जंतु है ना उसमें से कौन उदाहरण है। तो क्या कुत्ता है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या शेर है? तो भी नहीं। क्या बकरी है? तो भी नहीं। क्या केंचुआ हो सकता है? तो बोलेंगे कि हाँ।
इसका जो ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। उभयलिंगी जो जंतु होती है वह क्या है, तो केंचुआ है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा इनमें से संपन्न होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अलैंगिक जो जनन मुकुलन द्वारा इनमें से किस में संपन्न होता है। तो क्या अमीबा में होती है संपन्न, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जो ईस्ट में होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ईस्ट में होती है तो बिल्कुल भी सही। क्या प्लेज्मोडियम में होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या में, तो ईस्ट में होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। पराग कोश में इनमें से क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पराग कोश, जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंथर, तो जो एंथर में है ना, इनमें से क्या होता है। क्या अंडाशय होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अंडप होता है, तो भी नहीं। क्या होता है, तो परागकण होता है, तो बोलेंगे कि भी बिल्कुल भी सही। सी जो है ना आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो परागकोश होती है उसमें क्या होती है, तो परागकण बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से किसमें अंडाणु निषेचित होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडाणु है वह किसमें निषेचित यानी कि फर्टिलाइज होते हैं। तो क्या यानी कि अंडवाहिनी में, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या योनि में, तो भी नहीं। क्या गर्भाशय में, तो भी नहीं। तो किसमें, तो फैलोपियन नलिका में, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो फैलोपियन जो नलिका होती है उसमें जो अंडाणु है ना वह फर्टिलाइज करती है, लेकिन निषेचित होती है। इसका जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन इनमें से किसमें होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुष्पी जो पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसमें लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वह इनमें से किसमें होता है। क्या फूलों के द्वारा होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या तने के द्वारा होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जड़ों के द्वारा होता है, तो भी नहीं। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है। इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में किसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो शुक्राणु है उसका निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या अंडाशय में होता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या फैलोपियन नलिका में होता है, तो भी नहीं। क्या यानी कि गर्भाशय में होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या वृषण में होता है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो शुक्राणु का जो निर्माण जो होती है वह कहाँ होती है, तो वृषण में होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। इस तरह से अगर क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा, यानी कि बाहर से नहीं पूछेगा। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर लौक रहा होगा। इनमें से किसमें द्विविखंडन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बाइनरी जो फिजन होता है वह किसमें होता है। तो क्या अमीबा में होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ये जो है ना ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। क्या पैरामीशियम में होती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या हाइड्रा में होती है, तो भी नहीं। क्या मुकुलन में होता है जिसको बोलते हैं बडिंग, तो इसमें भी नहीं। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। किसमें, तो अमीबा जो होती है उसमें द्विविखंडन होता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कॉपी में इसको नोट कॉपी कर लीजिए। MVVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में इसको कभी भी पूछा जा सकता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ।
तो 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए। बहुत से लइकन जो होते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखते हैं कि इनमें से कौन उभयलिंगी यानी कि जंतु है और ऑप्शन मारते हैं। लास्ट को ध्यान से आपको पढ़ना होगा कि इनमें से कौन जो है उभयलिंगी जंतु, इसके बाद यहाँ पढ़िए यानी कि नहीं है। तो कौन नहीं है, तो बोलेंगे कि हाइड्रा जो है उभयलिंगी नहीं है, हाथी जो है से उभयलिंगी नहीं है, नन तो होगा ही नहीं। यानी कि जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी कि जो मछली जो है वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो मछली है वह उभयलिंगी जंतु में नहीं आती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से किसमें तने के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। देखिए स्टूडेंट, इसमें से बोला जा रहा है कि किसमें जो है ना वह तने के द्वारा यानी कि कायिक जो परिवर्धन होती है। तो क्या हल्दी में होती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या पुदीना में होती है, तो इसमें भी सही। क्या अदरक में होती है, तो बोलेंगे कि इसमें भी सही। क्या इनमें से सभी में होती है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। क्या, तो इसमें जो सभी में यानी कि कायिक परिवर्धन होती है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। एक लंगी पादप का उदाहरण इनमें से कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक लिंगी जो पादप होती है उसका उदाहरण इनमें से कौन है। तो क्या यानी कि सरसों है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या उड़हल है, तो भी नहीं। क्या पपीता है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन होगा ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। पपीता क्या होती है, तो पपीता जो है ना वह एक लिंगी यानी कि पादप का उदाहरण है। ये सब क्वेश्चन जो आपके लिए MVVI क्वेश्चन है बाबू, ये सबको हम ट्रिपल स्टार देते हैं। जितने भी अगर क्वेश्चंस में हम स्टार मार्क्स लगाए हैं उसमें से 2 या 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पक्का पूछेगा। मैं उम्मीद और विश्वास दोनों रखता हूँ। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, नर युग्मक को हम और किस नाम से जानते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि जो नर युग्मक यानी कि जो मेल जो गैमेट्स होती है उसको हम और किस नाम के द्वारा जानते हैं। तो क्या अंडाणु, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि वृषण होगा, तो भी नहीं। क्या गर्भाशय होगा, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो शुक्राणु होती है ना, तो शुक्राणु को हम नर युग्मक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन जो है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को देखिए मेरे डियर स्टूडेंट। नर एवं मादा युग्मक के संलयन को हम क्या कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेल गैमीट एंड फीमेल जो गैमीट होती है उसको जब आपस में फिजन होती है यानी कि संलयन होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं। तो क्या यानी कि हम जाइगोट कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि परागकण कहते हैं, तो भी नहीं। क्या स्त्री केसर कहते हैं, तो भी नहीं। तो क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन, तो बोलेंगे कि हाँ। जो डी है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या, तो यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर एवं जो मादा युग्मक की जो संलयन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलिए हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 18 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्न में फूल के सबसे बाहर वाली भाग को हम क्या कहते हैं। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ दे कि जो फूल की जो सबसे जो बाहरी वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो क्या पुंकेसर कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या हम स्त्री केसर कहते हैं, तो भी नहीं। क्या हम अंखुड़िया कहते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या पंखुड़िया कहते हैं, तो भी नहीं। ऑप्शन जो सी जो है ना केवल करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको 19 और यानी कि 23 में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए इसको बाबू, कितना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वह MVVI क्वेश्चन है। इसको आप जितने भी अगर क्वेश्चन को हम MVVI लिखवाए हैं
आपको स्क्रीनशॉट या इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़ बाबू, रिक्वेस्ट है। और चैनल पर न्यू हैं तो हाथ जोड़कर अनुमति करता हूँ, प्लीज़ एक सब्सक्राइबर और एक लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम चलते हैं 19 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में से उड़हल किस प्रकार के फूल होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो उड़हल है वह किस प्रकार के फूल होते हैं। तो क्या एक लिंगी फूल होते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बहुलिंगी होती हैं? तो भी नहीं। क्या यानी कि द्विलिंगी होते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उड़हल के जो फूल होती है वो किस प्रकार की होती है? तो द्विलिंगी, इसको बोलते हैं बाई यानी कि सेक्सुअल होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, 20 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि मनुष्य जो होती है उसमें कितने जोड़े यानी कि क्रोमोजोम, जो इसको बोलते हैं हिंदी में कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े होते हैं? तो क्या 20 जोड़े होते हैं? तो नहीं। क्या 21 जोड़े होते हैं? तो भी नहीं। क्या यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र पाई जाती है? तो भी नहीं। तो कितना जोड़े? तो 23 जोड़े जो गुणसूत्र होती है वह मनुष्य में पाई जाती है। जो डी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्त, तो हम भी 21 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ईस्ट में किसके द्वारा प्रजनन होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ईस्ट होती है उसमें किसके द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है? तो क्या मुकुलन के द्वारा होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ये जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगी। बी में क्या बोला जा रहा है कि बहुविखंडन के द्वारा? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन के द्वारा? तो भी नहीं। केवल इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो मुकुलन। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए मेरे प्रिय दोस्त, तो हम 22 नंबर क्वेश्चंस पर आ गए हैं। इनमें से किसमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होती है? तो क्या ईस्ट में होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ये जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगी। बी बोला जा रहा है क्या स्पाइरोगाइरा में? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अमीबा में होती है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हाँ, इस क्वेश्चन को 2023 और 2000 यानी कि 21 में 2 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। जितने भी अगर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को रिपीटेड किया गया है उसको भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन जो है वो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गए हैं। देखिए, फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पुष्प होते हैं यानी कि फूल, उसमें नर प्रजनन जो अंग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या पुंकेसर कहते हैं? तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी सही। क्या स्त्री केसर कहते हैं? तो नहीं। क्या हम परागकण कहते हैं? तो भी नहीं। क्या अंडाणु कहते हैं? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो होगी वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पुंकेसर कहा जाता है। तो चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, तो हाँ, इनमें से किस स्थान पर गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुणसूत्र यानी कि किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो क्या क्रोमोसोम्स पर? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ऊतक में पाए जाते हैं? तो भी नहीं। क्या कोशिका में? तो भी नहीं। तो किस में पाई जाती है? तो केंद्रक यानी कि सेंटर जो होती है ना उसमें गुणसूत्र पाई जाती है। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया मेरे डियर स्टूडेंट। देखिए, इनमें से कौन जीव उभयलिंगी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो उभयलिंगी जो जीव है वह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या यानी कि मछली है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि शेर है? तो भी नहीं। क्या यानी कि बकरी है? तो भी नहीं। क्या यानी कि केचुआ है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो केचुआ है वह उभयलिंगी जीव के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ।
तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्रिय दोस्त, सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन आपके लिए खास MVVI क्वेश्चंस को हम लाए हैं। इस क्वेश्चन को पूछने की जो संभावना है ना, वह 100 यानी कि 10% है कि 2025 या 26 में पूछा ही जाएगा। देखिए, जीव विज्ञान के मुताबिक मुकुलन के द्वारा प्रजनन इनमें से किसमें होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन है ना, वह किसमें संपन्न होता है? तो क्या यानी कि पैरामेसियम में होती है? तो भी नहीं। क्या यानी कि ब्रायोफिल्स में होती है? तो भी नहीं। क्या ईस्ट में होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो सी जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगी। किसमें? तो ईस्ट में होती है। अमीबा में बोलेंगे तो अमीबा में कभी नहीं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट में कॉपी कर लीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में कभी भी पूछने की चांस बनती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से मानव मादा में निषेचन किस स्थान पर होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मानव मादा में यानी कि जो निषेचन है ना, वह किस स्थान पर होती है? तो क्या यानी कि गर्भाशय में होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि जो अंडवाहिनी है इसमें होती है? तो भी नहीं। क्या योनि में होती है? तो भी नहीं। क्या यानी कि जो फैलोपियन जो नलिका है इसमें होती है? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो राइट जो ऑप्शन है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो यानी कि फैलोपियन नलिका में जो मानव यानी कि मादा है उसमें निषेचन होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, अब आपके पास टाइम नहीं है, काफ़ी कम टाइम है। निम्न में तने पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है किसमें? आपसे पूछा जा रहा है कि जो तना होती है ना उस पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो क्या यानी कि मटर होती है उसमें पाई जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि आलू होती है तो उसमें पाई जाती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या ब्रायोफिल्स में पाई जाती है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे प्रिय दोस्त। बस आपका जो क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो गया। इस PDF चाहिए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब करिए। मैं आपका PDF जो है ना व्हाट्सअप पर शेयर कर दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर जो है वह लिख भी सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर आप प्लीज़ लिख लीजिए, कॉल आपको नहीं करना है। लिखना है 74 यानी कि 92 0 29 774। इस नंबर से आप कांटेक्ट करिएगा। तो यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको एक जो है ना PDF हम आपको दे देंगे, या जितने भी आपको हेल्प करने के लिए हमको बन सकता है PDF, जितने भी अगर हैंड राइटिंग से आपको नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। 74 92 0 29 774। बस आपको कॉल नहीं करना होगा। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। यानी कि अब आपके पास अगस्त बीतने जा रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और जनवरी और फरवरी में आपका एग्ज़ाम आ जाएगी। इसलिए आप मेहनत जो है अभी से आप करते रहिए। ऐसे देखिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। अगर आपकी सही डायरेक्शन में सोच जा रही है, सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी आप सब एकदम सक्सेस होइएगा। बिहार टॉपर आप ही बन सकते हैं। आपको PDF जो है ना कब फ्री होगी? जब आप 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिएगा, तो उसके बाद जो है PDF आपको फ्री कर दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत बाबू।